हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बी लीड टू लर्न। सो फ्रेंड्स, एज आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं आप सभी के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए। तो उसी क्रम में आज मैं इंग्लिश का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने कल करवाया था जिसमें मैंने आपसे मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे थे। बट आज की टेस्ट सीरीज़ की खास बात ये होगी कि अब हम टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज सॉल्व कराएंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा आपका स्पॉटिंग एरर्स का। ठीक है, इसके कम से कम नहीं तो हम 100-200 क्वेश्चन आपकी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से सॉल्व कराएंगे। और आपने उसको सॉल्व कर लिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी एक सीट कहीं नहीं गई। हम जितनी भी टेस्ट सीरीज़ अब कराने वाले हैं वो टॉपिक वाइज कराने वाले हैं और अरिहंत की अनसॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट से कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही बेहतर है आपके एग्जाम्स के लिए। तो उसी क्रम में आज हम ये पहला वीडियो लेकर आए हैं। ये है तो वैसे टेक्निकली दूसरा वीडियो, बट ये टॉपिक वाइज आपका पहला वीडियो होने वाला है। अगर आपने पहला वीडियो मिसलेनियस वाला नहीं देखा है, यू कैन वॉच दैट अगेन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दूंगी और आपको ये खुद ही देख लेना है कि ए पार्ट, बी पार्ट, सी डी, और मैं पूरा सेंटेंस बोलूंगी और आपको देखना है कि कौन सा पार्ट गलत है और यू हैव टू टेल द आंसर टू योर सेल्फ। अगर आपको मेरी स्पीड तेज लगे, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रीड द क्वेश्चन अगेन एंड देन आंसर। फिर उसके बाद सुनिए कि क्या आंसर है। मैं आपको 3 सेकंड दूंगी और उसके बाद आंसर बोल दूंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों गलत है, जिससे आपका प्रिपरेशन भी साथ में होता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनदर बाफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउ अ डेज इज दैट ही अवॉइड टू स्पीक टू मी, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा सी, बिकॉज यहाँ पर अवॉइड टू स्पीक की जगह होगा ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी। ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी, टू स्पीक ना होकर क्या होगा, ही अवॉइड स्पीकिंग टू मी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर कुड ही गो आउट नहीं होगा, ही कुड गो आउट होगा, ही कुड गो आउट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वॉज ऑफर्ड वॉज राजकोट वेयर ही हैड स्पेंट हिज यूथ, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा ए, बिकॉज यहाँ पर वन ऑफ द स्टेट नहीं होगा, वन ऑफ द स्टेट्स होगा। ऑल राइट, आपको यहाँ पर बताना है कि ग्रामेटिकली क्या एरर हो। बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं, इसलिए आपको बहुत बारीकी से आंसर को, क्वेश्चन को पढ़ना है। Hardly the inspector had arrived there to investigate the crime when the house was set ablaze, no error. You have to tell which part is wrong. So the answer will be A. The answer will be A. यहाँ पर hardly the inspector had की जगह hardly had the inspector होना चाहिए। Okay, had the inspector. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर मासेज, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका होगा बी, बी इज रॉन्ग। ओके, ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन। तो यहाँ पर क्योंकि सिंस लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो रहा है ये, तो ही इज ट्राइंग की जगह ये आपका होना चाहिए ही हैज बीन ट्राइंग, एंड दैट इज वाई द बी पार्ट इज रॉन्ग एंड द क्वेश्चन ऑफ दिस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। ऑल राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री पॉन्ड जस्ट ड्राई डाउन इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द समर, नो एरर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा बी, क्योंकि यहाँ पर ड्राई डाउन नहीं होगा, यहाँ ड्राई क्या होगा, ड्राई अप होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही ले द वॉच ऑन द टेबल एंड देन फॉरगॉट ऑल अबाउट इट व्हेन ही वेंट आउट, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा आपका ए, क्योंकि यहाँ पर ले नहीं होगा, यहाँ पर इसका लेड होगा। ओके, क्योंकि ये पास्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी ही हैज अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड मीट, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा नो एरर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, while it is apparent that biotechnology offers significant benefit, adequate attention has not been focused to this vital area, no error. You have to tell the answer. तो इसका आंसर होगा आपका सी, बिकॉज यहाँ पर फोकस टू की जगह फोकस ऑन होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका ए, बिकॉज यहाँ पर बीइंग के पहले इट लगना चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11,
आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप टू दिल्ली बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा आपका सी, द ट्रेन लेफ्ट नहीं होगा, द ट्रेन हार्ड लेफ्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड इन द मैथमेटिक्स टेस्ट बट दिलीप हैज स्कोर्ड 100%, नो एरर। आपको आंसर इसका देना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा सी। यहाँ पर आपको 100% की जगह फुल मार्क्स बोलना चाहिए कि फुल मार्क्स मिले हैं उसको। दिलीप हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, नॉट 100%। तो ग्रामेटिकली एरर आपका सी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर हैव सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आपका बी। ठीक है, यहाँ पर हैव की जगह हैज लगना चाहिए। यहाँ पर जनरल ने किया है ना, तो सिंगुलर है इसलिए हैव नहीं लगेगा, आपका हैज लगेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। If he wrote the examination faster and had answered one more question, he would have scored better, no error. You have to tell the answer of question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ही wrote की जगह ही had written होना चाहिए। ओके, यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर had written होना चाहिए wrote की जगह। यहाँ पर आपको मिस्टेक ही फाइंड करनी है, तो जो गलत है उसी पे टिक लगाना है। तो had written होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। For decades there have been debate on whether schizophrenia is a psychological condition, no error. You have to tell the answer of this question. तो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा बी, 15 का सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देयर हैव बीन की जगह देयर हैज बीन होना चाहिए, देयर हैज बीन। ऑल राइट, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड fault with whatever Ram does, no error. You have to tell the answer of this question. तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा डी, कोई एरर नहीं है इसमें। ऑल राइट, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 है आपका, देयर इज अ नीड टू रिवाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही आसान सा है। 2 के बाद रिवाइजिंग लिखा, 2 के बाद कभी भी कोई फॉर्म नहीं लगती, क्योंकि 2 के बाद जो भी वर्ब लगता है वो आपका इन्फिनेटिव बन जाता है, राइट। तो 2 रिवाइज होना चाहिए, इसलिए ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी पार्ट में 2 रिवाइज दिया है। देखिए बीच में गैप दिया है ना, तो आपको समझना है ये ए पार्ट था, ये बी पार्ट था। ऑल राइट, तो बी इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर बी होगा, क्योंकि 2 रिवाइज होना चाहिए यहाँ पर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। आई होप सो दैट यू विल लाइक द सीरीज, और हमने पूरा प्रयास करा है कि बेस्ट कंटेंट हम आपको कहाँ से ला कर दें। ऑल राइट, तो आई होप सो कि यू विड लाइक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वी नो वेयर इट बिगिंस बट वी डोंट नो दैट वेयर इट एंड्स, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ पर आपको दैट रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ पर वेयर ही एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है। यहाँ पर वेयर जब एज अ कंजंक्शन वर्क कर रहा है तो यू डोंट नीड टू राइट दैट, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमूव दैट, एंड द सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ वेल्डिंग 2 पीसेज ऑफ मेटल टुगेदर इज नोन एज प्रेशर वेल्डिंग, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो द आंसर विल बी बी, बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर 2 पीसेज ऑफ मेटल जब बोल दिया तो यू डोंट नीड टू राइट टुगेदर, तो यू हैव टू रिमूव टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मशीन इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इम्प्रूव्ड, नो एरर। यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा बी। यहाँ पर द मशीन एज होना चाहिए, आपका आर्टिकल नहीं लगा है तो ऑफ द मशीन एज होना चाहिए। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर टू ऑगमेंट द डिविंडलिंग सप्लाई, नो एरर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ए,
यहाँ पर आपको सेंस से पहले आ आर्टिकल का यूज़ करना चाहिए, ए आर्टिकल का यूज़ होना चाहिए, देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी होना चाहिए। 22 की बात करें, ऑल्दो देयर इज अ वर्चुअली नो प्रोडक्शन इन इंडिया, द इनक्लाइपेडिया ब्रिटानिका एस्टिमेट दैट इंडिया हैज perhaps the largest accumulated stocks of silvers in the world. No error. You have to tell the answer of this question. So the answer of question number 22 is B. क्या होगा इसका सही आंसर? बी होगा। और यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए? एस्टिमेट जो लिखा है इसका एस्टिमेट, देखिए कितनी माइनर मिस्टेक्स होती हैं, एस्टिमेट्स होना चाहिए। तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 23 विल बी नाइदर द सेवर अर्थक्वेक और द सब्सिक्वेंट famine could demoralize the people of the country. No error. So you have to tell the answer of this question. तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा आपका बी। और यहाँ पर जब नाइदर लिखा है बड़ा ही सिंपल है, तो नॉ और नहीं होगा, नॉर होगा। आइदर और नाइदर नॉर होता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हो, बच्चे तो हो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। As soon as I shall reach New Delhi, I shall send you the file you have asked for. No error. You have to tell the answer of this question. तो इसका सही आंसर होगा आपका ए, बिकॉज यहाँ पर as soon as I reach होगा, तो shall you have to remove. You have to remove the word shall. Next है question number 25 and the last question of this series. Okay, and I hope so we have successfully completed the first series. Okay, next है all the furniture have been replaced by the owner of the house before shifting. No error. You have to tell the answer of this question. तो question number 25 का सही आंसर होगा आपका ए, all the furnitures नहीं होगा, all the furniture होगा। You have to remove s from the furniture. Furniture has been, और दूसरी चीज फर्नीचर्स नहीं होगा और उसके साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। ठीक है, हैज बीन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो आई होप सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट सीरीज ऑफ स्पॉटिंग द एरर। इसी तरीके से हम 100-200 क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे टॉपिक वाइज चलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों अलग अलग सब्जेक्ट से, उनको आप ज़रूर चैनल को शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। नमस्कार।